वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में इसके वर्किंग प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ये मैटर जो होता है कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या कोई केमिकल कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे वेव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे। इस वीडियो में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। इसमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल रे यूज किया जाता है। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रे को अगर हम वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे कम वेवलेंथ की रे होगी वो गामा रे होती है, और गामा रे को सबसे पहले अरेंज किया जाता है। तथा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की रे रेडियो वेव होती है, जो जिसको सबसे बाद में अरेंज किया जाता है। गामा रे जो होती है इसकी 60 वेवलेंथ होती है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होगी। और रेडियो वेव जो होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है कम होगी। अब हम देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है जिसको हम अल्ट्रावायलेट विजिबल लैम्प भी बोल सकते हैं, जो 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसमें 200 से 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट लाइट की होती है, जबकि 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल लाइट वेवलेंथ की होती है। अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। अब ये लाइट जो होती है लैंप से निकल के सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जिसको मोनोक्रोमेटर बोलते हैं, ये मोनोक्रोमेटर पर गिरता है। मोनोक्रोमेटर जो होता है 2 स्लिट और एक प्रिज्म से मिलकर बना होता है। फर्स्ट स्लिट का रोल जो होता है लैंप से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको प्रिज्म के ऊपर पास कराना होता है। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है एक ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जो लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में अलग अलग कर देता है, जिससे VIBGOYER विबग्योर लाइट कलर प्रोड्यूस होता है, जिसमें हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। अब सेकेंड स्लिट जो होता है, सेकेंड स्लिट से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही पास होती है, जो 2 इक्वल इंटेंसिटी की लाइट 2 रे में चेंज हो जाती है, जिसमें फर्स्ट रे जो होता है सीधा रेफरेंस सेल के पास जाता है। रेफरेंस सेल जो होता है एक क्यूबेट ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें केवल बफर सॉल्यूशन या ब्लैंक सॉल्यूशन भरा होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसलिए फर्स्ट रे जिस इंटेंसिटी के साथ फॉल होती है उसी इंटेंसिटी के साथ बाहर निकल जाती है, क्योंकि वहाँ कोई भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अब सेकेंड रे जो होती है उस क्यूबेट से पास होती है जिसके अंदर सिंपल सॉल्यूशन भरा होता है। सिंपल सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या केमिकल मॉलिक्यूल, जिसको रीड करना होता है या जिसकी रीडिंग चाहिए होती है। सपोज सेकेंड रे सिंपल सॉल्यूशन प्रोटीन पर फॉल होती है, मतलब सिंपल सॉल्यूशन मान लीजिए प्रोटीन उसमें फिल किया गया है। प्रोटीन मॉलिक्यूल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट को पास आउट कर देगा। जो लाइट सिंपल से पास होकर बाहर निकलेगा उसकी इंटेंसिटी जो होती है कम हो जाएगी। बफर से और सिंपल से
पास लाइट को ट्रांसमिटेड लाइट बोला जाता है। ट्रांसमिटेड लाइट की रेशियो को डिटेक्टर जो होता है डिटेक्ट करता है और रीडिंग को रिकॉर्डर को देता है, और रिकॉर्डर एक रीडिंग एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में जनरेट करता है, जिस रीडिंग को लेकर हम इंटरप्ट करके कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है और क्या प्रोटीन का कंसंट्रेशन है हम पता कर लेते हैं। इस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है। एब्जॉर्प्शन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है पाथ लेंथ और सेकेंड है कंसंट्रेशन। यह बीयर-लैम्बर्ट लॉ के द्वारा बताया गया है। अगर सैंपल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन जो होगा ज़्यादा होगा, और पाथ लेंथ बढ़ेगा तो भी एब्जॉर्पेंस बढ़ेगा। ये यहाँ पे बीयर-लैम्बर्ट लॉ को शो किया गया है। अब जैसे जैसे सैंपल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ट्रांसमिटेंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। जब ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस में चेंज कर और एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे जो कंसंट्रेशन निकलता है उसे क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। मतलब इसमें एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे कंसंट्रेशन पता करते हैं तो इसको क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे, जबकि एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के ग्राफ को क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट या वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तथा इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।